इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ को पढ़ेंगे। शब्द परिचय है। एषा का, एषा मतलब जो आपको ये चित्र दिया गया है पास में है तो इसलिए यह बोलेंगे। एषा यानी यह, कह यानी क्या या कौन। एषा का यह क्या है। एषा चषकः, चषकः यानी गिलास। एषा चषकः यह गिलास है। किम एषः वृहतः, किम यानी क्या, एषः मानी यह और वृहतः यानी बड़ा। किम एषः वृहतः क्या यह बड़ा है। न, न यानी नहीं। एषः लघु यह छोटा है। एषः यानी यह और लघु यानी छोटा। न एषः लघु नहीं यह छोटा है। स का, ये आपको चित्र दिया गया है। स ये दूर है तो इसलिए बोलेंगे वह। सह का, स यानी वह और क यानी कौन। सह का वह कौन है। सह शौचिकः, स यानी वह, शौचिकः यानी दर्जी, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः मतलब दर्जी, किम यानी क्या और करोति यानी कर रहा है। शौचिकः किम करोति दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, किम यानी क्या, सह यानी वह, खेलति यानी खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न, न यानी नहीं। सः वस्त्रम सीव्यति, सः मतलब वह, वस्त्रम यानी वस्त्र या कपड़े, सीव्यति यानी सील रहा है या सिलाई कर रहा है। न सः वस्त्रम सीव्यति नहीं वह कपड़े सील रहा है। एतौ कौ, एतौ चित्र पास में है तो ये बोलेंगे। एतौ यानी द्विवचन पुल्लिंग है। एतौ कौ ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ मतलब ये दोनों, शुनकौ मतलब कुत्ते और स्तः मतलब हैं। एतौ शुनकौ स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम मतलब क्या, एतौ यानी ये दोनों, गर्जतः यानी गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, न यानी नहीं, एतौ यानी ये दोनों, उच्चय यानी जोर से और बुक्कतः यानी भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ, तौ यानी वे दोनों, चित्र दूर है तो हम वे बोलेंगे, वे दोनों। कौ यानी कौन है। तौ कौ वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों, बलिवर्धौ यानी बैल, स्तः यानी हैं, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम यानी क्या, तौ यानी वे दोनों, धावतः यानी दौड़ रहे हैं। किम तौ धावतः क्या वे दौड़ रहे हैं। न नहीं, तौ वे दोनों क्षेत्रम खेत कर्षतः जोत रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के, एते यानी बहुवचन और पुल्लिंग है। एते यानी ये और के यानी क्या है। एते के ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति, एते यानी ये और स्यूता यानी थैले, सन्ति यानी है, बहुवचन है तो सन्ति आएगा। एते स्यूताः सन्ति ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, किम यानी क्या, एते यानी ये सब, हरित यानी हरा और वर्णा यानी रंग। किम एते हरितवर्णाः क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं एते यानी ये, नीलवर्णा यानी नीला रंग और सन्ति यानी है, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, इस चित्र में देख के पूछ रहा है कि ते के, ते दूर है चित्र तो बोलेंगे वे और के यानी कौन है, वे सब कौन है। ते वृद्धाः सन्ति, ते यानी वे सब, वृद्धाः यानी बूढ़े और सन्ति यानी हैं, वे सब वृद्ध हैं या बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, किम यानी क्या, ते यानी वे सब, गायन्ति यानी गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं नहीं, ते हसन्ति, ते यानी वे और हसन्ति यानी हंस रहे हैं, नहीं वे सब हंस रहे हैं।
ये शब्दार्थ हैं पाठ के। चषकः यानी गिलास, बृहता बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलति खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, सुनकौ सुनकौ यानी दो कुत्ते, द्विवचन है, गर्जतः गरजते हैं, उच्चय जोर से, एतौ एतौ यानी ये दोनों, बुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्धौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूतः थैले। हरितवर्णाः हरितवर्णा यानी हरे रंग के, नीलवर्णाः नीलवर्णा यानी नीले रंग के, उच्चारण कुरुतः यानी ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इनका आपको उच्चारण करना है। अकारांत क्या होता है? जिन शब्दों के पीछे अ की ध्वनि होती है उन्हें अकारांत कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र बोला तो पीछे किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, तो ऐसे शब्द अकारांत होते हैं जिनके पीछे अ की ध्वनि आती है। छात्रः पुल्लिंग शब्द हैं ये सारे और अकारांत है। छात्रः मतलब छात्र, गजः हाथी, घटः घड़ा, शिक्षकः शिक्षक, मकरः मगरमच्छ, दीपकः दिया, मयूरः मोर, बिडालः बिल्ली, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चंद्रमा। बालकः बालक, चालकः चालक, चालक का अर्थ होता है ड्राइवर, गायकः गायक। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत यानी जो चित्र दिए गए हैं उनको देख के शब्दों का उच्चारण करना है। कृषकः यानी किसान, वृषभः यानी बैल। पाठ में बलिवर्धौ शब्द भी आया है, उसका अर्थ भी बैल ही है। भल्लूकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषा दूरभाष यानी टेलीफोन, काकः कौआ, शौचिकः दर्जी। वर्ण संयोजनेन पदम लिखतः यानी वर्ण को जोड़कर शब्द लिखना है। जैसे उदाहरण में दिखाया गया है च धन ए। देखिए जो व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर जुड़े ही होते हैं, व्यंजन को स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। अगर व्यंजन में स्वर नहीं है तो उन्हें आधा लिखा जाता है। जैसे च आधा लिखेंगे तो च के नीचे हलंत होगा, ठीक है। श को आधा लिखेंगे तो स के नीचे हलंत होगा। हलंत का अर्थ है कि ये जो वर्ण है ये आधा है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह से वर्ण को संयोजन करके हमको शब्द बनाना है। च धन अ, च, श धन अ, श, क धन अह, क, तो क्या बन गया? चषकः। इसी प्रकार स धन औ, सौ, च धन ई, छोटी ई है तो छोटी ई लगाएंगे ची, क धन अह, क, शौचिकः। स धन उ, शु, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ ही लगाएंगे। न धन ए, न, कै धन औ, कौ, शुनकहो। धै धन आ, धा, वै धन ए, वै, और तै धन अह, धावतः। अगला है वै धन री, व्री, दै धन धै धन आ। दै है जो वो आधा होगा और धै के साथ आ लगा हुआ है तो ध पूरा होगा। वृद्धाः, गै धन आ, गा, यै धन ए, ये, न के साथ कोई स्वर नहीं है तो न आधा आएगा। तै धन ई, तै के ऊपर छोटी की मात्रा, छोटी है तो छोटी की मात्रा आएगी, गायन्ति। अगला है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। जैसा दिखाया गया है उस प्रकार से पदों का यानी शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे उदाहरण दिया गया है लघु, तो एक शब्द को बोलेंगे ले। ले के पीछे कौन सा वर्ण आ रहा है, स्वर आ रहा है, कौन सी ध्वनि आ रही है? ले, ए। तो ले, ले के नीचे हलंत यानी आधा ले हो गया, धन ए बन गया ले।
धन घू, अगला शब्द बोलेंगे, अगला वर्ण बोलेंगे घू, तो घ, घ के नीचे हलंत आधा घ, धन, कौन सा स्वर की ध्वनि आ रही है, ऊ, तो ऊ और पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग, घू, क्या बन गया, लघु। इसी तरीके से इनके वर्ण विच्छेद करने हैं। सीव्यति, सा धन, ई कौन सी की मात्रा लगी हुई है, बड़ी, तो ई लगाएंगे। व आधा है तो व के नीचे हलंत आएगा। धन, यह पूरा है, यह धन ए। ती, तय धन छोटी, सीव्यति। इसी तरह से वर्ण, व धन ए, धन रे, धन न, धन आ, वर्ण। कुकुरौ, क धन उ, कु, क, आधा क है तो क के नीचे हलंत आएगा, इसके साथ कोई स्वर वर्ण नहीं आएगा। कु, क धन उ, रौ, रे धन औ, कुकुरौ। मयूराः, मैं धन ए, मैं, ये धन उ, यू, रे धन आ, रा, मयूराः। बालकः, इसी तरह से बालक का वर्ण विच्छेद करेंगे। बे धन आ, बा, ले धन ए, ले, और कै धन एह, कह, बालक है। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, जिस प्रकार उदाहरण में दिया गया है उसी प्रकार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसमें आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। चषकः यानी एक वचन, एक गिलास, चषकौ यानी द्विवचन, दो गिलास, और चषकाः यानी बहुवचन, कई सारे गिलास, चषक, चषकौ, चषकाः। बलिवर्धे, बलिवर्धौ, बलिवर्धाः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। सौचिकः, सौचिकौ, सौचिकाः। मयूरः, मयूरौ और मयूराः। अब आपको पता चल गया, जिसके पीछे विसर्ग है एक वचन, औ लग रहा है द्विवचन, और काहा लगा हुआ है तो बहुवचन। अगला है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित है, यानी चित्र में दिए गए, जो चित्र दिया गया है उनको देखकर उनका संस्कृत शब्द लिखना है। तो ये क्या है, हाथी, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। ये क्या है, कौआ, कोए को संस्कृत में क्या कहते हैं, काकः। चंद्रमा, चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं चंद्रः। ताला, ताले को संस्कृत में कहते हैं तालः। भालू, भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लूकः। बिल्ली, बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडालः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखतः, चित्र को देखना है और फिर उत्तर लिखना है। आपको प्रश्न दिए गए हैं और चित्र को देखकर उनका उत्तर बताना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, चित्र में देखकर तो लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, हम लिखेंगे बालकः पठति। अगला है अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं घोड़े, दौड़ रहे हैं, तो अश्वौ धावतः। कुकुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुकुराः बुक्कन्ति। अगला छात्रौ किम कुरुतः, ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ गायतः, छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, हाथी, ये दोनों हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना करनी है। जैसे गजाः चलन्ति, गजाः चलन्ति, हाथी चल रहा है, चल रहे हैं। सिंहौ गर्जता, शेर गर्जना कर रहे हैं। गायकः गायति, गायक गाना गाता है। बालकौ पठत, बालक पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। इस तरह से। अगला है मंजूषाते पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, मंजूषाते यानी जो ये पेटिका दी गई है इसमें से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है।
मयूराः, मयूराः यानी मोर, मोर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, मयूराः नृत्यन्ति। गजहो, गज हाथी क्या करते हैं, चलतः, हाथी चल रहे हैं। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष पर फल लग रहे हैं। सिंहौ गर्जता, सिंह गर्जना कर रहे हैं। वानरः खादति, बंदर खा रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। से तौ ते इति तेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। से तौ ते, इन सभी सर्वनाम जो आपको दिए गए हैं, से तौ ते, इन सभी सर्वनामों में से एक उचित सर्वनाम को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। स यानी एक वचन के लिए आएगा, तौ द्विवचन के लिए आएगा और ते बहुवचन के लिए आएगा। ठीक है, उदाहरण में दिया गया अश्वाः धावति, अश्व एक है तो क्या आएगा, से धावति। गजाः चलन्ति, गजा बहुवचन है तो क्या आएगा, ते चलन्ति। छात्रौ पठते, ये छात्रौ क्या है, द्विवचन है, छात्रौ पठते तो तौ पठते। वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन है तो ते आएगा। गायकः गायति, एक वचन है तो स आएगा, से। मयूराः नृत्यन्ति, बहुवचन है तो क्या आएगा, ते नृत्यन्ति। जैसे गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, ते चलन्ति वे चल रहे हैं। छात्रौ पठता, छात्र पढ़ रहे हैं, तौ पठता वे पढ़ रहे हैं। वानरा क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं, ते क्रीडन्ति वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गाता है, सः गायति वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, ते नृत्यन्ति वे नाच रहे हैं। अगला है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।